सेक्स एजुकेशन बस चिड़िया भौनों वाली बात नहीं है, ये रिप्रोडक्शन के मैकेनिक्स से कहीं ज्यादा है। ये यंग लोगों को उनके शरीर, रिलेशनशिप्स और हेल्थ के बारे में जानकारी देकर एम्पावर करने के बारे में है। इसमें उनकी एनाटॉमी और प्यूबर्टी के चेंजेस को समझना शामिल है। इसका मतलब है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटीज और कंसेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में सीखना। सबसे जरूरी है सेक्स एजुकेशन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें कॉन्ट्रासेप्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STIs और खुद को प्रोटेक्ट करने के तरीके शामिल हैं। ये यंग लोगों को अपनी सेक्सुअल हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने के लिए तैयार करने जैसा है। ये नॉलेज एडोलेसेंस और एडल्टहुड के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस से निपटने के लिए जरूरी है। पेरेंट्स और स्कूल्स का रोल इन मुश्किल बातों से निपटने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनली पेरेंट्स और गार्डियंस को सेक्स एजुकेशन के प्राइमरी प्रोवाइडर्स माना जाता रहा है, लेकिन सेक्स के बारे में खुलकर बात करना फैमिलीज के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। कई पेरेंट्स इन सेंसिटिव टॉपिक्स पर डिस्कस करने में अनकंफर्टेबल या अनप्रिपेयर्ड फील करते हैं। यहीं पर स्कूल्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कूल्स एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां सेक्स और रिलेशनशिप्स के बारे में एक्यूरेट और एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स भी इन मैसेजेस को रीइंफोर्स कर सकते हैं और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पेरेंट्स, स्कूल्स और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स का कोलैबोरेशन जरूरी है। बैरियर्स को तोड़ने के लिए कल्चर, टैबूज और LGBTQ+ इंक्लूजन को एड्रेस करना जरूरी है। कल्चरल टैबूज और सोसाइटल नॉर्म्स अक्सर इफेक्टिव सेक्स एजुकेशन के बैरियर्स क्रिएट करते हैं। कई कल्चर्स में सेक्स को एक टैबू सब्जेक्ट माना जाता है, जिसे सीक्रेसी और शेम में छुपाया जाता है। ये साइलेंस हार्मफुल हो सकती है, यंग लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन और रिस्की बिहेवियर्स के लिए वल्नरेबल बना देती है। इसके अलावा LGBTQ+ यूथ को इंक्लूसिव सेक्स एजुकेशन एक्सेस करने में यूनिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनके एक्सपीरियंसेस और आइडेंटिटीज को अक्सर ट्रेडिशनल करिकुला से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिससे स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है। ये जरूरी है कि सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स इंक्लूसिव हों और सभी स्टूडेंट्स की नीड्स को एड्रेस करें, चाहे उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी कुछ भी हो। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन में नॉलेज की पावर यंग लोगों के लिए कई बेनिफिट्स दिखाती है। यह उन्हें अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में सेफर चॉइसेस करने के लिए एम्पावर करता है, जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज के रेट्स कम होते हैं। हेल्थी रिलेशनशिप्स और कंसेंट के बारे में नॉलेज सेक्सुअल वायलेंस को रोकने और रिस्पेक्ट को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन सेल्फ एस्टीम और बॉडी लिटरेसी को बढ़ाता है। जब यंग लोग अपने बॉडीज और सेक्सुअलिटी को समझते हैं, तो वे अपनी हेल्थ और वेल बीइंग के लिए एडवोकेट करने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं। कंक्लूजन में, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन सिर्फ नेगेटिव आउटकम्स को प्रिवेंट करने के बारे में नहीं है। यह यंग लोगों को हेल्थी, इन्फॉर्म्ड और फुलफिलिंग लाइव्स जीने के लिए एम्पावर करने के बारे में है।